हाय फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइज मेरे पास है Redmi 8 ड्यूल जिसमें कि प्रॉब्लम है कि डेड है। ठीक है। और बोर्ड जो है वो काफ़ी फ्रेश कंडीशन में है, खाली यहाँ से कुछ शील्ड वगैरह निकली हुई है। तो चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज चार्जिंग पे लगाने के बाद ना यहाँ पे देखो मैंने बैटरी निकाला है, तो बैटरी निकालने के बाद क्या कंडीशन है, अब बैटरी लगाने के बाद क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैटरी निकालने के बाद जो कंडीशन है वो 110 तक ऑटो एम्पेयर ले रहा है। ठीक है। और इसको 5.1 कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब 130 तक ऑटो एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है, 0.130। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है। बैटरी लगा के क्या है एक्चुअल में ना, ये अभी चेक करते हैं। तो देखो बैटरी जो है वो लगाने के बाद जो है वो 230 300 ऑटो कंजप्शन जो है उसको आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो इसी को फाइंड आउट करेंगे, बाकी कोई लोगो वगैरह कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे डीसी में हम चेक करेंगे, ये डीसी की कंडीशन है गाइस। बाकी चार्जिंग पे इनपुट लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है ना मैंने डीसी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। अब ऑन ऑफ की प्रेस करेंगे और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ की प्रेस करने के बाद ये 150 के आसपास जा रहा है। ठीक है। 170 180 190 वेरिएट कर रहा है, मतलब बूट होने की कोशिश कर रहा है गाइस, लेकिन बूट नहीं हो पा रहा है, आप देख पाओगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसको तो ये ज़ीरो हो जा रहा है। अब ये दोनों भी कंडीशन को अगर मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊँ ना गाइस, तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइमरी वोल्टेज है, मतलब एक तो आप प्राइमरी वोल्टेज कह सकते हो कि बैटरी के थ्रू जाती है, दूसरे जो है वो चार्जिंग पिन के थ्रू जाती है। तो चार्जिंग पिन पे ऑटो एम्पेयर लेना वही कंडीशन हो गई जो कि फुल मतलब आपका नॉर्मली बैटरी लगाने के बाद शॉर्टिंग कंडीशन होती है। अब ये ऑटो एम्पेयर दो चार रहता या एक दो रहता तो वो हम वेरिएट कर सकते थे, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा है। तो अभी एक काम करता हूँ, सब बोर्ड को डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये सॉरी डिस्प्ले कनेक्ट कर दी, ये सब बोर्ड है। ठीक है, सब बोर्ड निकालने के बाद जो है ना वो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप एम्पेयर कंजप्शन देखोगे तो कम हो चुका है। ठीक है। ऐसे में पूरा डाउट कहाँ जा रहा है, पूरा डाउट जा रहा है बोर्ड के ऊपर, प्रॉब्लम जो है वो बोर्ड पे ही है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम बोर्ड को निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है वो चेक करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है ना मैंने सारा कैमरा वगैरह निकाल दिया है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो है वो PMI लगी है 632 और यहाँ पे जो है ना 439 होगी ये PM। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी कारीगर ने जो है ना वो DPDM पे शॉर्टिंग की है। ठीक है। तो कोई नहीं, DPDM की शॉर्टिंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर लो एम्पेयर ले रहा है तो ये कर सकते हो आप। ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे जो वी बस है, ये वी बस है हमारा। तो इसकी जो है ना पहले तो GR वैल्यू चेक करते हैं कि क्या आ रही है। तो मीटर को जो है वो मैं DC के रेंज पे, यहाँ पे डायोड के रेंज पे रख देता हूँ। ठीक है। और ये आपका वी बस है 426, ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट 500 600 के करीब होना चाहिए। ठीक है। और वी बैट पे 476 1500, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वी बैट पे। प्रॉब्लम जो है वो वी बस पे। अब वी बस का जो प्राइमरी लाइन है वो कहाँ जाता है आपका, इस IC के अंदर जाता है। ठीक है। PM632 के अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो है ना चेक करेंगे PM63 का, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेमेटिक के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से फ़ोन जो है वो काम करता है। गाइस अभी जो है ना वो हम आ चुके हैं सेमेटिक पे, और मेरे अकॉर्डिंग जो है डायरेक्ट एम्पेयर का कंजप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वी बस का पॉइंट है और यहाँ से जो है वो डायरेक्ट एम्पेयर का कंजप्शन हो रहा है, तो इस लाइन को फॉलो अप करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आने के बाद जो है सीधा ये OVP में जा रहा है। ठीक है।
और ओवीपी में जाने के बाद ओवीपी बाईपास, यहाँ पे ओवीपी से सीधा आपका जो है वो किसमें जा रहा है, यहाँ पे आपका जो आईसी लगा हुआ है 632PM। ठीक है, पीएम क्या करता है, हमारा आउटपुट करता है वीपीएच का। यहाँ पे आप वीपीएच देख सकते हो। ठीक है, जो कि आउटपुट होता है फिर सेक्शन में जाता है पूरी तरीके से। आप देखो बोर्ड के कितने सारे जगहों पे जो है वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4GPA हो गया, 2GPA हो गया, और फिर यहाँ पे जो है ऑडियो सेक्शन दिया हुआ है आई थिंक सो यहाँ पे। उसके बाद ये पीएम के ये सारी जगहों पे जो है वो जाता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में ये डायरेक्ट एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। मोस्टली चांसेस है कि हमारा PMI 632 में प्रॉब्लम हो या कोई शॉर्टिंग वगैरह हो फोन के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से भी डायरेक्ट एम्पेयर का कंजप्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है। डायरेक्ट एम्पेयर के कंजप्शन में यहाँ पे बूट कैप लगा होता है गाइस ये। ठीक है, तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि वीपीएस से जब ये अटैचमेंट होता है ना, सॉरी यहाँ नहीं लगा है बूट कैप, ये रहा। ठीक है, तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है गाइस, जिसकी वजह से जो है ना आपका लीकेज बनता है। अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जो डायरेक्ट वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ही यहाँ इन सब कंपोनेंट में कोई लीकेज होगा, तभी वो डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है। तो अब पहले तो चेक करना है कि डायरेक्ट एम्पेयर क्यों ले रहा है। ठीक है, तो गैस अभी जो है ना मैं काम करता, देखो यहाँ पे कुछ वाटर लॉस वगैरह तो दिख नहीं रहे। पेस्टेड है जो कि 632 पेस्टेड होती है रेडमी में 8 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो है ना पहले तो पतरा कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो गैस अभी देखिए पतरा जो है वो मैंने कट कर दिया है। तो अभी जो है ना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आइस क्लीनिंग करेंगे। और एक्साइटमेंट में जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही उखाड़ दिया मैंने। ठीक है, तो कोई नहीं, आपका हमेशा ध्यान देना इस बात पे, बशर्ते डैमेज ना हो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें ठीक है, और साथ में ये आसपास के कंपोनेंट को भी देखना है गाइस कि जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे या उनका कनेक्शन, जैसे यहाँ पे अगर अभी समझो ये उखड़ जाए तो ये टिप्स काम करना बंद कर देगी। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है कि ऐसे जो है लाइनें प्रॉपर अटैचमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब चीज़ें ठीक दिख रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब ट्रेसिंग करेंगे, पहले सेमेटिक से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद जो है वो ट्रेसिंग करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए गाइस ये जो है आपका PMI 632 की पोजिशनिंग है, जिसमें से आपका VPH आउट होता है। यहाँ पे जो है ना आपको ग्राफिक के भी आईसी इसके अंदर मर्ज की हुई है, तो ग्राफिक सेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा VPH जो है वो बनना चाहिए जैसे ही यहाँ पे मिले। उसके अलावा जो है ना CPU MMC का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो PS होल्ड, आपने नाम सुना होगा, PS होल्ड अगर नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आपका VPH बन रहा है और PS होल्ड नहीं बन रहा है, तब भी आपके फ़ोन में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो हम जो है उसी आईसी को यहाँ पे जो है ना डिफाइन करेंगे। देखो अब यहाँ पे जो है आपका VPH तो V बस इन हुआ, जो कि 5 वोल्ट था इस फोन में हो रहा है। ठीक है, इन होने के बाद ये क्या आउटपुट करेगा, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपका बूट पावर VPH पे। ठीक है, और उसके अलावा VPH पावर जो बन रहा है वो, और एक चीज़ और ओपन करेगा यहाँ पे सिस्टम ओके आपका जो है ना आउटपुट होता है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखते हैं यहीं कहीं दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, हाँ ये तो ये देखो यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे सिस्टम ओके, देखो ये रहा सिस्टम ओके। ये AVDD मतलब ये तो आपका जो है ये मतलब दूसरे सेक्शन के लिए, तो उस पर नहीं जाएंगे अभी। अब यहाँ पे सिस्टम ओके क्या हो रहा है, PMI 632 ये आउट होके कहाँ जा रहा है, इसको फॉलो करते हैं। तो ये जाएगा आपका PM में। ठीक है, यहाँ पे PM में क्या क्या जाएगा गाइस, देखो ये पावर की ऐड की हो गया निगेटिव। ठीक है, और ये जो है ना आपका आउटपुट होगा यहाँ से, जैसे ही आपका सिस्टम ओके इन करेगा यहाँ पर, तो इसके बाद पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट जो है वो आउटपुट होगा। एरो देखो आप, पावर ऑन आउटपुट होगा, और इनपुट इसके साथ में क्या होगा, सिस्टम ओके PMI 632 और PS होल्ड और रीसेट। ये कब बनेगा, जब आपका जो है ना ये रीसेट आउट होगा। ये आउट कहाँ होगा, इसको फॉलो अप करते हैं। तो ये जाएगा आपका
देखो पीएम में, और यहाँ पे आपका जो है PMI 632 है, ठीक है। यहाँ देखो PMI 632, ठीक है। जैसे ये PS होल्ड आया यहाँ पर, तो PS होल्ड में ये देखो पावर ऑन रीसेट, और उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा CPU है, ठीक है। अब CPU के पास में एक कैपेसिटर लगा होगा, तो पावर ऑन रीसेट हमारा बन रहा है या नहीं ये चेक करना। अगर ये बनेगा पावर ऑन रीसेट, या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ही हमारा जो है PS होल्ड नहीं बनेगा। और PS होल्ड नहीं बनेगा, ये आउटपुट में PS होल्ड नहीं बनेगा। PS होल्ड को फॉलो अप करते हैं, तो ये PS होल्ड जो है ना आपका देखो कहाँ जाता है, PM में जाएगा ये PS होल्ड, ठीक है। ये तो CPU का हो गया। और उसके अलावा CPU के यहाँ पे, हाँ ये CPU से है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये जाएगा आपका, एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये देखो PS होल्ड आपका कहाँ जा रहा है, PM439 जो कि लगी हुई है इसके अंदर। उसके अलावा PS होल्ड आपका जा रहा है यहाँ पे 439, और देखते हैं ये 632, ठीक है। तो ये जो पावर ऑन रीसेट में अगर प्रॉब्लम होगी, तो इनडायरेक्टली PS होल्ड में आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला देखो ये काम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि पावर, ये जो आपका है पावर ऑन, ये देखो सिस्टम ओके। सबसे पहले तो सिस्टम ओके कहाँ है, 3 नंबर की पिन पे। तो 3 नंबर की पिन कहाँ है हमारी, ये। अब ये कहाँ जाती है, इसको फॉलो अप करेंगे। 3 नंबर की पिन सिस्टम ओके, देखो PM से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इसका। अब यहाँ पे ना, हाँ ये देखो यहाँ पे पिन नंबर 77 पे, पिन नंबर 77 पे अगर हमारा एक यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहा होगा 1.8, तभी जो है आपका सिस्टम ओके है, ये आ रहा होगा यहाँ पे। तभी जो है आपका जो है ना आपका कह सकते हो कि PS होल्ड जो है वो PM से ये वो होगा। एक तरीके से PS होल्ड जो होता है ना, CPU PM और आपका पावर, ये तीनों का कंबाइन होता है, ठीक है। तीनों में ही जाता है वो। तो PS होल्ड आपका कहाँ निकलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। PS होल्ड जो है ना, ये देखो यहीं पे है, ये पिन नंबर कितना है 45, PMI का 45 पे क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो PMI का 45 ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो आप PM में जाएगा और CPU में भी जाएगा, देखो ये है PM, और उसके अलावा यहीं पे CPU में भी जाएगा ये, देखो यहाँ पे ये आपका जो है ना इस कैपेसिटर पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, PS होल्ड बन रहा है या नहीं वो चेक करना है, और फिर सिस्टम ओके बन रहा है या नहीं वो सारी चीज़ें देखनी है। तो गैस देखिए अभी फाइनली यहाँ पे बैटरी को जो है वो लगा दिया है, चार्जिंग लगा हुआ है फ़ोन, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई क्या हाल है, देखो ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो 1.7 देखो आ रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब ये स्टेबल दो रीज़न से हो सकता है गाइस, लेकिन इसके लिए हमें जो है ना PM के नीचे भी PM उतार के पहले तो चेक करना पड़ेगा। मेरा डाउट जो है ना वो PM पे जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो कंडीशन है वेरिएशंस की ना, तो PM में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी ये तो यहाँ पे तो ये देखो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। ये PS होल्ड का TP पॉइंट है गाइस, और PS होल्ड बिल्कुल भी देखो इसमें भी वेरिएशन है, PS होल्ड में भी वेरिएशन है, देखो, ठीक है।
तो अब एक काम करते, पीएम निकालते हैं और पावर सिस्टम ओके है वो चेक करते हैं पीएम के नीचे, तब पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। तो गाइस अभी जो है ना वो पीएम निकालूंगा मैं। तो देखिए पीएम तो निकल गई है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा हिल गया यहाँ से। कोई नहीं, तो अब क्लीन करेंगे इसको। अब इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे पहले तो। देखो इस तरीके से ये जो शॉर्टिंग है ये हटा देंगे। देखो दो चीज़ से पता चलेगा। अभी तो इसको अगर मैं चार्जिंग में लगाता हूँ या वेरिएशन इसका बंद हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है ना, अगर इस पे सिस्टम ओके पे 1.8 जो है टेस्ट पॉइंट है, क्योंकि टेस्ट पॉइंट नहीं है गाइस, इसीलिए मुझे आईसी उतार के चेक करनी पड़ रही है। ठीक है, तो पूरा साफ हो गया अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए, अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पे अभी जो है ना मैंने चार्जर लगाया, तो आप देख पाओगे कि वेरिएशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है वो इसके अंदर चार्जर लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, और जो टेस्ट पॉइंट था गाइस वो 3 नंबर से स्टार्ट होके आपका यहाँ पे आ रहा था। ये जो ब्लैंक जगह मीटर को जो है वो चार्जिंग लगा दिया मैंने, कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा होगा आपको। और यहाँ पे आपका 1 पॉइंट जो है वो बन रहा है। तो 1.8 बन रहा है, मतलब सिस्टम जो है वो ओके है। ठीक है, सिस्टम ओके की लाइन ओके है। तो अगर यहाँ पे पीएम में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पीएम जो है ना वो खराब है मेरे हिसाब से। तो अगर पीएम में प्रॉब्लम नहीं होगा तब भी वेरिएट करता है पीएस होल्ड और जो है वो पावर ऑन रीसेट। तो इसीलिए जो है ना अभी एक काम करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा पीएम लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन है। तो फाइनली गाइस मुझे जो है वो आईसी मिली है, और अभी जो है ना मैं इसको लगा के सेटअप करके चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है या नहीं। तो पोजीशन देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने डॉट नहीं देखा था किस तरीके का था। ठीक है, तो जब भी आईसी आप निकालो ना तो आपको पोजीशन ज़रूर देख लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। इससे इसका जो है ना साइड में का जो शेप है वो मतलब डिफरेंट है थोड़ा। अगर जिसका स्क्वायर शेप में होता है ना उसमें प्रॉब्लम होता है। तो फाइनली शेप जो है वो मिल गया मुझे। अब मैं आईसी को सेटअप कर लूँगा।
तो फाइनली गाइस आईसी जो है हमारी सेटअप हो चुकी है। थोड़ा सा कूलिंग कर लेता है, उसके बाद जो है वो लगा के चेक करेंगे कि क्या फ़ोन हमारा चालू हुआ या फ़ोन की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो गाइस फाइनली फ़ोन जो है वो हमारा हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए रेडमी लिख कर आया, और अगर मैं इसे ऑन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्जिंग एम्पेयर भी ले रहा है। ठीक है, और देखो 56% बैटरी इसकी चार्ज है। मेरा फ़ोन जो है हो चुका है। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को जो है वो फॉलो किया। अब आपको वीडियो देखकर ये लग रहा होगा कि ये फ़ोन जो है वो एक दिन में ही बन गया, तो ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे अरेंजमेंट करनी पड़ी आईसी की, और आईसी अरेंजमेंट करने के बाद जो है ना वो मैंने इस फ़ोन को रिपेयर करा। ये फ़ोन जो है ना आपका दो जगह से भी हो सकता है। यहाँ मान के चलो कि ये जो कंडीशन मैंने बताई है ना, इस कंडीशन में आपका पीएम फॉल्टी हो सकता है, लेकिन इसी कंडीशन में, सिमिलर कंडीशन में आपका पीएमआई भी फॉल्टी हो सकता है, और इसी कंडीशन में आपके सीपीयू में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो प्रोसीजर जो मैंने बताया उसी के बिहाफ पे हमने फ़ोन को रिपेयर किया, लेकिन ये तीनों भी कंडीशन पे अप्लाई होता है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना।